ऐसे दादू जी को वो परमात्मा मिले और फिर सतनाम देकर के फिर नहीं मिले, दोबारा फिर आए, वापस शरीर में छोड़ दिया, फिर सतनाम दिया, सच्चा नाम, 2 मंत्र का होता है। और फिर कहा था बेटा तुझे सारनाम भी दूंगा और सार नाम से तेरी मुक्ति होगी, पर इस सार नाम को तू आगे मत देना किसी को। सबको ये बैन लगा कर गए थे परमात्मा, अब से पहले। उसका कुछ अलग कारण है, वो समय आने पर आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि अब से पहले क्यों सार नाम नहीं प्रकट होने दिया मालिक ने। जैसे सुबह बताया था कि धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी और बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी। अब जैसे ही पुण्यात्मा अब आ रहे थे ना, अब ये नहीं तर सकते थे क्योंकि उनके पास ये नाम हो जाता, सबको पता लग जाता, ये नाम देते हैं, ये नाम देते हैं। अब हमको पता लग गया कि सब कौन कौन से पंथ में क्या क्या नाम देते हैं, उनकी सब कॉपी हमारे पास है, उनकी बुक्स हमारे पास है। और भक्तात्माओं को मालूम है कि वो जिस जिस पंथों से उपदेश दिया वो क्या नाम देते हैं। और अब आपके सामने उन सतनामों का, सतनाम का विवरण मिलेगा, फिर आप पे समझ में आ जाए कि अभी तक ये वास्तविक नाम भगत समाज में पहुंचा नहीं था। क्यों नहीं पहुंचा था? क्योंकि बीच के जो अपने भक्त आत्मा वो अशिक्षित थे और ये लोग संत लोग, चतुर लोग हैं। इन्होंने ये मालूम अपने आप को ये सत्ज्ञान समझ कर कि हम जो प्रचार करें सही है, और आम व्यक्ति को अपने पीछे लगा लिया। और अब सब शिक्षित हो गए और सब पंथों के पास सब हंस जा चुके हैं, उनको पता भी लग गया कि वहां के मंत्र है, के विधि है। अब आपके सामने आएगी वो यथार्थ विधि भी, यथार्थ नाम भी और प्रमाण भी, आप पे समझ में आ जाएगी। फिर ये बात ही बिगड़े नहीं, कई हजार वर्ष तक ये ज्ञान रड़ेगा नहीं, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा कई हजार वर्ष तक, क्योंकि अब विज्ञान युग आ गया और ये सब कंप्यूटर में फीड हो जाएंगी, इनमें कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए कलयुग में ये प्राणी सबसे ज्यादा पार हो जाएंगे। और पार होने का मात्र मतलब है कि सतलोक में हम पहुंचेंगे, वहां ना जन्म है ना मृत्यु है। एक बार हमारा शरीर ज्यों का त्यों, ये जैसा हम, इसके अंदर एक और शरीर है, उसके अंदर एक और है, कारण महाकारण कवल्य, और फिर उस आत्मा का वास्तविक जो एक और शरीर है वो मनुष्य जैसा ही है, लेकिन वो इतना फ्लेक्सिबल है कि उसको किसी रूप में कितना सूक्ष्म बनाया जा सकता है। और जब वो ओरिजिनल रूप में आएगा, जब इस भक्ति से इसका कमाई बन जाएगी, वो सीधा मनुष्य जैसा ही शरीर आत्मा का, लेकिन उसका तेज 16 सूर्य जितना हो जाएगा। इतना नूर है, इतनी सुंदरता है उसकी सतलोक में। फिर वहां मृत्यु नहीं होती कभी भी। जैसे भी यहाँ से तो हमने जाना ही पड़ेगा, चाहे हमने बच्चे हमारे बहुत प्यारे भी लगते हैं, संपत्ति में भी हमारी आस्था खूब है, बहन भाई में भी प्यार है, पति पत्नी का लगाव है, लेकिन ये तो अस्थायी है, कति टेम्परेरी। और ये तो छूटेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं था परसों, ना 10 वर्ष में 20 वर्ष में, तो जाना अपना है ही नहीं। तो क्यों ना हम ऐसे स्थान पर चले जहाँ पर हमारा कभी छिने नहीं, ना मृत्यु हो, ना हमारे परिवार में कोई आपत्ति आवे, और वहाँ परिवार होगा। वास्तव में हम सतलोक में रहेंगे, वो है इस तरह रहने का स्थान। तो हम क्यों ना वहाँ चलने जहाँ पर फिर मृत्यु ना हुए। जैसे अब हमने कोई ना मारे तो आनंद सा रहा है, और ना कोई कष्ट हो, ना कोई दुख हो, ना किसी शरीर में कष्ट हो, ठीक है, बड़ी बढ़िया बात, हमने क्या दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर तो हमें पीसा जा रहा है, क्रश किया जा रहा है हर पॉइंट पे। किसी के पास धन है तो वो दुखी, धन नहीं है तो दुखी, संतान है तो महादुखी, नहीं है तो दुखी। यहाँ पर कोई जीव जो है सुखी नहीं रह सकता। किसी के पैर में दर्द, किसी के सिर में दर्द, कोई जाड़ पड़ुआ हुआ, किसी की आंख दुख, कोई अंधा हो गया, अंतिम श्वास तक, और असंख्य योग हो गए। इसी प्रताड़ना में हमने चक्कर काटते हैं, तो उस लोक में जाकर अपना परिवार भी होगा, फिर वो कभी नहीं मरे। और ये तो जाना ही यहाँ से है, संस्कार से ही सारे जुगाड़ जुड़ेगा। तो अब इस मंत्र से, इस विधि से आपका ऐसे संस्कार बनेंगे कि आपकी फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी। हम सतलोक चले जाएंगे, वहां भगवान भी मनुष्य जैसा है और जीव आत्मा तो फिर आत्मा का शरीर भी मनुष्य जैसा ही है। अब ये संत कहते हैं भगवान निराकार है, अब चलो सतलोक। सतलोक में बता हम क्या करेंगे जो भगवान ने नियत है। जब भगवान परमात्मा अल्लाह सतपुरुष वहां है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे वहां जाकर। फिर तो ऐसे अंधे यहाँ पर, ऐसे अंधे वहां पे, और जिसकी तरफ जिसके पाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं वो है ही नहीं, निराकार बताया गया। तो इन संतों की बेसलेस थ्योरी थी, अब बेसलेस अपनी, ना कोई शास्त्र देखा है इन्होंने, ना इनकी अपनी पहुंच हुई।
अब सुने सुनाए सट्टे लाके और ये इतने मोटे मोटे अपने सोच के कथा किताबें बनाकर सैकड़ों सैकड़ों बड़ी आत्माओं में पेश कर दी। अब ये फिर नए सिरे से देखा जाएगा प्रभु के पाने का तरीका, और बहुत आसान, बिल्कुल सिंपल। ऐसे फिर काफी दिन तक जब आदरणीय श्री दादू जी तड़पते रहे, रोते रहे, हे परमेश्वर एक बार फिर दर्शन दे दो, हे परमात्मा एक बार फिर दर्शन दे दो। जब देखा कि वो परमात्मा मिल नहीं रहे, सार शब्द बिना मुक्ति होनी, तो क्या सोचा कि इस जीवन से अच्छा तो मृत्यु अच्छी। अब उस परमेश्वर बिना दिल लगता नहीं, आनंद नहीं आ रहा। सांबर नदी पर जाके अपनी आत्महत्या करने के लिए, और ऐसे टक्कर मारी पहले तो एक पहाड़ के अंदर। जो ही टक्कर मारने लगे परमात्मा, वो कबीर वही जिंदा वाले रूप में सामने खड़े हो गए और अपने प्यारी आत्मा को सीने से लगा लिया। फिर उनको सार नाम दिया और उस दादू जी की मुक्ति करी। अब एक दादू पंथ का महात्मा गोपाल दास जी, उनका अग्रवाल घर में जन्म था, लेकिन जब उसके परमात्मा के बारे में ज्ञान हुआ तो उन्होंने घर बार भी त्याग कर, और 60-65 साल की उम्र हो रही थी, अपने भक्ति मार्ग में लगे हुए थे और ऐसे गांव गांव में जाकर के सत प्रचार किया करते थे। जब वो छुडानी में पहुंच गए वो महात्मा गोपाल दास जी, और वहां गांव वालों को पता चला कि एक साधु आए हैं, बड़ी अच्छी बातें बताते हैं, तो गरीबदास जी के नाना जी और साथ में 2-4 और गांव के व्यक्ति उस महात्मा के पास गए। गरीबदास बालक को लेकर, जो 10 वर्ष के थे, 13 वर्ष के हो गए थे उस समय। 10 वर्ष की उम्र में तो परमात्मा को पाया और नाम लिया और सतलोक देखा, फिर उसके बाद कमाई प्रारंभ की थी और वो वाणी बोलना शुरू कर दिया था जो आम व्यक्ति के समझ में नहीं आवे थी। तो जिसके कारण, उस वाणी के कारण उनको पागल समझा गया था। उस गरीबदास जी को 13 वर्ष के बालक को साथ लेकर और कहाँ पहुंच गए, उस गोपाल दास संत के पास जो दादू पंथ का महात्मा था। वहां जाकर के कहा कि महाराज जी, हमारा एक लड़की का लड़का है और इसको पता नहीं एक संत ने ना जाने कैसा जंतर मंत्र का दूध पिला दिया और ये लड़का बावड़ा हो गया। हमारी लड़की बहुत दुखी हो रही है और संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं। हम आपके पास आए हैं, हमारे बच्चे का कुछ समाधान करो। गोपाल दास बोला ठीक है, आजा भाई, बैठ जा बच्चा। गरीबदास को सामने बैठा लिया, 13 वर्ष के बालक को, और कहने लगा वो कौन था महाराज, क्या नाम था बेटा उसका? तो क्या बता उस परमेश्वर ने, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजन आरे।